जय मसीह की। आज हम एलिया नबी के बारे में जानेंगे। एलिया एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। एलिया का अर्थ है कि यहोवा मेरा परमेश्वर है। एलिया यहोवा परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था। उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि वह करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है जाकर छिप जाए और उसी नाले का पानी पिए। फिर परमेश्वर ने यह कहा कि मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वह तुझे खाना खिलाए। और यहोवा का यह वचन सुनकर वह वहाँ चला गया और फिर रोज सवेरे कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, परंतु हमें सदा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, जैसा एलिया ने किया। और परमेश्वर की बात मानकर वह चला गया। उस देश में वर्षा ना होने के कारण वहाँ का नाला सूख गया था, जिससे एलिया नबी पानी पिया करता था। तब यहोवा ने एलिया को सारपत नगर में जाने को कहा और कहा कि मैंने एक विधवा स्त्री को वहाँ तेरे लिए खिलाने की आज्ञा दे दी है। तब वह उस नगर को गया और वहाँ जाकर उस विधवा स्त्री से मिला और उस विधवा स्त्री को पानी पिलाने को कहा और यह भी कहा कि वह उसके साथ रोटी भी लेते आए। उस विधवा स्त्री ने उससे कहा कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में कुप्पी भर मैदा और थोड़ा सा तेल ही है, और मैं इसी को अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊंगी और फिर उसे खाकर मर जाऊंगी। तब एलिया ने कहा, मत डर, वैसा ही कर जैसा मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना ही उस कुप्पी का तेल घटेगा। और वैसा ही हुआ। वह स्त्री और उसका घराना कई वर्षों तक खाते रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी शुद्धि लेता है और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है। कुछ समय के बाद उस स्त्री का बेटा रोगी होकर मर गया। फिर उस विधवा स्त्री ने एलिया से कहा, तू परमेश्वर का जन, क्या तू यहाँ इसलिए आया है कि मेरे बेटे का मृत्यु का कारण हो? तब एलिया ने उस स्त्री से कहा, उस लड़के को मुझे दे दे। तब उसने उसके बेटे को अटारी पर लेटाकर यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर विपत्ति ले आया है? और फिर पुकार कर कहा, हे परमेश्वर यहोवा, इस बालक के प्राण वापस कर दे। और यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुना और वह लड़का जीवित हो गया। फिर एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख, तेरा बेटा जीवित है। यह देख स्त्री ने एलिया का धन्यवाद किया और कहा कि अब मुझे निश्चित हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। फिर यहोवा ने एलिया से कहा कि वह आहाब राजा के पास जाए, तब वह वहाँ का अकाल खत्म कर मेंह बरसा देगा। जब आहाब राजा ने एलिया को देखा तो कहा कि तू फिर हमें सताने को यहाँ आ गया, क्योंकि एलिया ही ने उस देश में अकाल की भविष्यवाणी की थी, इसलिए आहाब उससे दुखी था। इसलिए राजा को ऐसा लगा कि एलिया के कारण ही वहाँ पर अकाल पड़ा है, परंतु एलिया ने कहा कि तेरे कारण यह अकाल पड़ा है, मेरे कारण नहीं, क्योंकि तुम यहोवा के विरुद्ध बाल देवता को पूछते हो। आज तुम एक वेदी बनाओ
और बाल देवता के पुजारियों को बुलाकर आग जलाकर दिखाओ। यदि स्वर्ग से तुम्हारे कारण आग उतरती है तो तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, और अगर मेरी प्रार्थना से स्वर्ग से आग उतरती है तो मेरा परमेश्वर सच्चा है। यह कहकर एलिया ने राजा को एवं वहाँ खड़े सभी लोगों को चैलेंज किया। तब आहाब ने इज़राइल के बाल के देवता के पुजारियों को बुलवाया और उन्होंने एक बछड़ा लिया और एक वेदी की और उस पर उसे रख दिया, और फिर अपने बाल देवता को पुकारने लगा और अपने बाल देवता की दुहाई देने लगे, यहाँ तक कि अपने आप को छुरियों और बर्छियों से भी घायल कर लिया और लहूलुहान हो गए और कहने लगे, हे बाल देवता आग बरसा। यहाँ एक बात जो देखने वाली है वह यह है कि बाल के पुजारी 450 के लगभग थे, परंतु एलिया अकेला था, क्योंकि उसके साथ जीवित परमेश्वर था जो असंभव को संभव करता है, इसलिए उसके अंदर भय नहीं था। तब वह पुजारी खूब शोर कर चुके और उनके देवता ने एक ना सुनी, तो एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, शायद वह कहीं सो गया हो। वे और भी पुकारने लगे, पर उनके देवता ने उनकी एक ना सुनी। तब एलिया ने लोगों से कहा, मेरे पास आओ। फिर एलिया ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, पत्थर तथा लकड़ियाँ रखी और फिर बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और 3 बार उस पर पानी डाले और कहा कि सब देख लो कि ये लकड़ियाँ गीली हैं। तब एलिया नबी अपने घुटनों पर आकर यह कहकर पुकारने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि तू ही सच्चा और इज़राइल का परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। यह कहकर एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी को और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोले, यहोवा ही परमेश्वर है। यह था परमेश्वर का एक महान काम जिसे परमेश्वर ने झूठे पुजारियों के सामने प्रकट किया। फिर जब सारी बात राजा आहाब ने आकर रानी इज़ेबेल को बताई तो वह बहुत ही क्रोधित हुई क्योंकि वह बाल देवता की पुजारिन थी और उसने एलिया से पहले भी यहोवा के कई नबियों को मरवा डाला था। तब वह बोली कि बाल देवता की शपथ, मैं इस एलिया को आज ही मरवा डालूंगी। और जब यह संदेश एलिया के पास पहुंचाया गया तो वह अपना प्राण बचाने के लिए होरेब पर्वत की ओर निकल पड़ा और वहां एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और कहने लगा, हे परमेश्वर, अब तू मेरा प्राण ले ले। तब वहां एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने उसे पकी हुई रोटी और पानी पिलाया और उसे आगे बढ़ने को कहा। तब वह यहोवा की इस आज्ञा को सुनकर 40 दिन रात चलते चलते होरेब पर्वत पर पहुंचा। यह वही पर्वत था जहां पर अब्राहम इसहाक को बलि करने के लिए लाया था। जब एलिया उस पर्वत पर पहुंचा तो वहां एक गुफा थी और वह उस गुफा में छुप गया। तब अचानक उस गुफा में भूकंप आया और आग जलने लगी। तो एलिया घबराकर गुफा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। फिर यहोवा की यह वाणी एलिया के पास पहुंची कि तेरा यहाँ क्या काम, उठ और दमिश्क को जा और नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। तब एलिया यहोवा की आज्ञा का पालन करते हुए दमिश्क को गया। तब उसने वहाँ एलीशा को बैल लिए हुए देखा और फिर अपनी चादर एलीशा को उड़ा दिया और वहाँ पर एलीशा का अभिषेक किया। इसके पश्चात एलिया ने एलीशा से कहा कि यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए जो तुझे मुझसे
चाहिए मांग ले। तब एलिशा ने एलिया से कहा, जो उत्तम आत्मा तुझ में है उसका वरदान मुझे मिल जाए। और वैसा ही हुआ। एलिया की अभिषिक्त आत्मा का वरदान एलिशा को मिला। और जब दोनों यह बात कर ही रहे थे, तब अचानक स्वर्ग से अग्निमय रथ और घोड़े ने उसको अलग अलग कर दिया और एलिया एक बहुत ही बवंडर के साथ होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और एलिशा ने उसे देखा और देखता ही रहा। इसी प्रकार एलिया नबी जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया तथा उसका अभिषेक एलिशा पर आ ठहरा। इस पूरी कहानी में हम यह सीखते हैं कि एलिया में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता एवं प्रार्थना की आत्मा थी तथा वह एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास था। हमें भी अपने विश्वास को दृढ़ करना है तथा परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला बनना है। तब परमेश्वर हमारे द्वारा भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को करेगा, जैसा उसने एलिया नबी के द्वारा किया। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।